चलो आज कंटिन्यू करेंगे आगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। ठीक है, तो इसमें देखो कि हम लोगों ने एपी सिंगल पढ़ ली, सिंपल जीपी भी पढ़ ली हम लोगों ने। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आपके पास कोई एक एपी गिवन है जिसकी ये सारी की सारी टर्म्स आपको ऑलरेडी पता है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अनदर एक जीपी कंसीडर करते हैं जिसमें टर्म्स बी आर स्क्वायर, बी आर क्यूब इस तरीके से है। ठीक है, तो एजीपी क्या है, जब आप इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, जब कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ए को बी के साथ, ए प्लस डी को बी आर के साथ इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो तो उससे जो सीक्वेंस जनरेट होती है तो वो आपके पास क्या बन जाती है, एजीपी। यानी कि एक अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जब कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाए तो जो सीरीज ऑब्टेन होती है दैट इज कॉल्ड दी एजीपी सीरीज। ठीक है, तो जो आपकी nth टर्म है इसमें, nth टर्म फिर कैसे आएगी, ये जो लास्ट पे आपके पास देखो लिखी हुई है जिसमें एपी की nth टर्म और साथ में जीपी की nth टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये अगर कंबाइन लिखें तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, nth टर्म ऑफ दी एजीपी। ठीक है, तो इस तरीके से एजीपी जो है इन दोनों को कोरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके फिर बनती है। आगे चलते हैं, इसमें जो सम है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीरीज ऑफ एजीपी टू फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एजीपी। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपको विजिबल है आपको सिर्फ ये समझना है कि कैसे हुआ। आपके पास जो है एसएन एक एजीपी दे रखी है, आपको क्या करना है, इसमें से जो कॉमन रेशो है, कॉमन रेशो आर आएगी। ठीक है, जो कॉमन रेशो होगी उसके साथ एसएन को कंप्लीटली मल्टीप्लाई करना है और इस तरीके से लिखना है। ठीक है, देन सब्ट्रैक्ट करना है। आपको ये तीन स्टेप इसमें माइंड में रखने हैं। आपको गिवन सीक्वेंस जो दे रखी है वो लिखो, कॉमन रेशो के साथ सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करो, देन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। इस आर्टिकल में समझने वाली ये बात है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरीके से जो एस एन की वैल्यू है ना वो आपके पास सॉल्व होकर आ जाएगी। तो ये तो सिर्फ एक प्रोसीजर है एक्सप्लेन करने के लिए, इसमें कोई फॉर्मूला जो है वो नहीं करना। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोसीजर समझना है। इसको हम अभी क्वेश्चंस में करेंगे तो आपको क्लियर होगा। फिर ये इनफाइनाइट का है एक। ठीक है, अगर इनफाइनाइट जीपीए मींस एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है तो तब एस इन्फिनिटी जो है ना ये आप शॉर्टकट के लिए कर सकते हो, अपने माइंड में रख सकते हो इसको कि इनफाइनाइट एजीपी आ जाए तो फिर उस टाइम पर सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, बी फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी अपॉन 1 माइनस आर, प्लस ये कॉमन डिफरेंस हो गया, ये जीपी की टर्म हो गई बी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये वाला जो है वो माइंड में रख सकते हो, दूसरा करने की जरूरत नहीं। वैसे जो है इसके बेसिस पर क्वेश्चन नहीं आते, इस प्रोसीजर के बेस पर जो है वो क्वेश्चन आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो, आपके पास ना एक ये दे रखी है एस इज इक्वल टू 1 + 2x 3x 4x क्यूब। आप ये देखो कि ये एक एपी 1 2 3 और 4 एपी की टर्म्स हो गई कॉमन डिफरेंस 1 के साथ, और ये x² x³ ये जीपी की टर्म्स हो गई ना कॉमन रेशो x के साथ। ठीक है, कॉमन रेशो इसकी x हो गई, तो ये कॉरस्पॉन्डिंगली टर्म्स को मल्टीप्लाई किया गया है जिसमें आपके पास क्या बना है, एक सम निकालने के लिए एजीपी बनी है। तो आपको इस तरीके से सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये एपी है, जीपी है या एजीपी है। तो गिवन हो गई आपके पास एजीपी। तो प्रोसीजर क्या है, आपको कॉमन रेशो जीपी की क्या है, इसमें जीपी क्या आ रही है, x² x³ एंड सो ऑन। कॉमन रेशो क्या आ रही है आपके पास, x आ रही है। ठीक है, तो कॉमन रेशो इज x, तो सिंपली एस एक्स करेंगे तो ये बन गया x + 2x² 3x³ 4x⁴ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये बन गया। ठीक है, तो अभी क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट ध्यान से करना है, जो x वाली टर्म्स है उसमें से x वाली माइनस करनी है, स्क्वायर वाली में से स्क्वायर वाली माइनस करनी है, तो s - sx बन जाएगा 1 एज इट इज।
ये 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये मैंने पहली वाली लिख दी, ठीक है। ये दूसरी वाली जो है ना, यहाँ से ऐसे सब्ट्रैक्ट करनी स्टार्ट करनी है, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये मैं रफली लिख ली हूँ। तो ये बन क्या जाएगी, s माइनस एस एक्स, 1 आ जाएगा, x आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा और x क्यूब आ जाएगा, सो ऑन। अब आप ध्यान से चेक करो कि आपके पास ये क्या बन गई, एक ये सिंपल एक क्या बन गई, एपी या फिर जीपी जब तक नहीं बनती तब तक करना होता है। ये सिंपल आपके पास एक एपी बन गई, ओ सॉरी जीपी बन गई, ठीक है। तो ये 1 माइनस एक्स इंटू एस इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट जीपी है, तो a अपॉन 1 माइनस आर, ये आ गया। यहाँ से s की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से इसका सम आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली कहने का मीनिंग ये है कि आपके पास अगर ये देखो यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा, ये कॉमन रेशो लेस देन 1 है ना, इट मीन्स कि आपको ये 3 स्टेप्स के साथ इसको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो गिवन सीक्वेंस, उसमें से कॉमन रेशो सिलेक्ट करो कि क्या बन रही है, फिर कॉमन रेशो के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास जो बनेगी वो या तो एपी बनेगी या जीपी बनेगी, मोस्टली ये जीपी ही बनती है, ठीक है। तो उसके बाद इसका फॉर्मूला लगाओ सम का, जीपी का, a अपॉन 1 माइनस आर आ जाएगा, वो लिख दिया, देन 1 माइनस एक्स इस तरफ आ गया और ये सम कैलकुलेट हो गया। बोलो ये 3 स्टेप्स में ये प्रोसीजर आपको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं मॉड एक्स लेस देन 1 मीन्स कॉमन रेशो आपको यहीं से दिख रही है एक तरीके से, तो ये 1 3 6 और 10 इस तरीके से जा रही है, तो एपी हो गई। एक मिनट, ये ना एपी ना जीपी, एक मिनट चेक करना पड़ेगा, अभी ऐसे नहीं पता चलेगा। जैसे यहाँ पर जीपी एक मिल रही है आपको, है ना, तो कॉमन रेशो तो आ गई इसकी एक्स, ठीक है। अगर मैं इसको एस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब एंड 10x की 4 एंड सो ऑन अप टू इनफिनिटी। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 1 एज इट इज, 3x में से x गया तो ये 2x बचेगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। ये बन गया। तो अभी देखो क्या, अब ये आपकी अकेली जीपी या अकेली एपी बची, नहीं बच रही, तो अब भी ये एपी और जीपी में ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार यही परफॉर्म करना पड़ेगा कि जैसे अब इसको लेके चलो, कॉमन रेशो अब इसमें क्या आ रही है, एक्स आ रही है फिर से। अब एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, एस कॉमन निकाल देती हूँ, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गई इस तरीके से। एक मिनट को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से बन गई। अब इनको फिर से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये तो है s कॉमन 1 माइनस एक्स, तो दोनों में से जब इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो s 1 माइनस एक्स कॉमन आ गया, तो 1 में से माइनस हुआ x, ये बात समझ में आती है, यहाँ पर 1 एक तरीके से, तो 1 में से माइनस हुआ x, तो ये 1 बच गया, 2x में से x गया, बच गया x, तो ये x स्क्वायर हो गया और ये आ गया एक एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो अब आपके पास ये सिंपल जीपी में रिड्यूस हो गई। तो कहने का मीनिंग ये कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक बार करना पड़ा, ये सेकंड क्वेश्चन में हमें 2 बार रिड्यूस करना पड़ा, तब जाके आपके पास ये जीपी में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये बन गया एस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू इनफाइनाइट जीपी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ से एस आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का क्यूब, ये इसका सम आ जाएगा। बोलो इतना समझ में आया आपको, बस ये आइडेंटिफाई करना है
कि आपका क्या ये माइनस करने के बाद एपी या जीपी बनी है, ठीक है। अगर तो बनती है तो वहीं तक करना है, नहीं बनती तो आपको आगे चलना है, ज्यादा से ज्यादा ऐसे 2 बार ही करना पड़ेगा, ठीक है। मैम इट मीन्स कि अगर हम सीधा फॉर्मूला भी लगा दें तो आंसर सेम ही आएगा? जो एस इनफिनिटी वाला बताया था सर। अगर एपीजीपी पता चल जाए तो ना? हाँ, अगर एपीजीपी पता चल जाए फिर तो डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। ठीक है। बस आपको आइडेंटिफाई करने का बस तरीका बता दिया, और स्टेप्स कितने लगाने हैं वो आपको बता दिया, ठीक है। यस। चलिए आगे चलते हैं। ये मिसलेनियस सीक्वेंसेस हैं। मिसलेनियस सीक्वेंसेस में आपने ऑलरेडी वैसे पढ़ा हुआ है, जैसे सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स दैट इज nn प्लस 1/2, सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल 1 3 5 7 ऐसे। तो ये क्या आ जाता है n स्क्वायर, मीन्स जैसे ये मैंने 4 नंबर उठाए हैं तो ये क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो आप इनको चाहे ऐड करके देख लो तब भी 16 बनेगा, ठीक है। तो सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स अगर आ जाए, ऐसे 2r की समेशन बनेगी ना, आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें ऐसा बनेगा, तो आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर सकते हो। अगर तो ऑड दिखे 2r-1 तो n स्क्वायर, समेशन के साथ 2r दिखा मींस इवन नेचुरल का सम है दैट इज nn+1, ठीक है। तो ये चाहे एग्जाम्पल के साथ कर लो, जैसे 2 4 6 और 8 हो गए इस तरीके से। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर्स के लिए nn+1 2n+1/6। तो ये सारे के सारे रिलेशंस 4 जो हैं आपको थोड़े से माइंड में रखते हैं, इसके बेसिस पर क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उसके पहले ना ये समेशन ऑपरेटर है, ये कैसे हम यूज करेंगे वो देख लो। कि जैसे समेशन ए आर लिखा है, आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n है, तो इसका मीनिंग है a1+2 सो ऑन अप टू an। ये सिंपल सी बात है। अगर बीच में प्लस माइनस हो तो समेशन सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई ये कांस्टेंट लगा हुआ है, साथ में कोई टर्म या ए आर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे सीक्वेंस की हम nth टर्म rth टर्म बनाते हैं, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, समेशन इस पे रन करेगी। देन अगर देखो मल्टीप्लिकेशन में है, ये ध्यान देना, ये जिसका माइक ऑन एक बार ऑफ करो, माइक बीच में नहीं ऑन करो, जब पूछना हो तब करो, ऐसा ना रिपीट में मुझे अपनी आवाज ही सुनाई देती है। तो ए आर डैश ये दो आपके पास आ रहे थे टर्म, अगर मल्टीप्लिकेशन में तो तब आपने समेशन ऐसे नहीं करना होता, ठीक है। सिंगल सिंगल नहीं कर सकते, ये गलत है स्टेप, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। फिर अगर डिवीजन में है तो तब भी आप इस तरीके से नहीं कर सकते। अगर समेशन आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n है, 1 के ऊपर है तो 1 को लिख सकते हो r की पावर 0। अब आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n है, आर को 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 की पावर n की पावर 0, इस तरीके से रखेंगे। तो किसी की भी पावर 0 दैट इज 1, 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है n टाइम्स, तो ये क्या बन गया n आ गया, तो समेशन 1 इज इक्वल्स टू n आ गया, ठीक है। तो ये छोटे से ऑपरेशंस हैं। एक्सक्यूज मी, हाँ जी हाँ जी। अगर 1 की जगह 2 आ जाए तो फिर इसका सम 2n होगा? जैसे हाँ जी, 2 2 + 2 + 2 बनता जाएगा ना, दैट इज 2 ठीक है, टाइम्स n हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है। तो ये आप जनरलाइज कर सकते हो। वैसे ना ज्यादातर जब आप हम बनाते हैं टर्म, nth टर्म बनाते हैं क्वेश्चंस में, तो ये यूज होगा 1 का, सीधा n लिख सकते हो। r चेक कर लेना कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, अगर n-1 तक हुआ तो n-1 टर्म्स हो जाएंगी, अगर n हुआ तो n हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो ना, आपको पता है कि ये एपी है ना जीपी है, ये कुछ भी नहीं है ना, सिंपल सी एक आपके पास दे दी है सीरीज, आपको देखना है कि n टर्म्स तक इसका सम कैसे है। तो इस ऐसे केसेस में हम ये ऑपरेशन ऑपरेटर पढ़ के आए ना समेशन वाला, इसको यूज करेंगे। पहले तो आपको इसकी जनरल टर्म जो है वो बनानी है। आप पैटर्न देखो, ये 1 2 और 3 चल रहा है, फिर आगे 2 3 और 4 चल रहा है, यहाँ पर नेचुरल नंबर 1 चल रहा है, यहाँ पर 2 चल रहा है, यहाँ पर 3 चल रहा है। फिर उसके बाद एक प्लस है, उसमें एक प्लस है, उसमें एक प्लस है, उसमें एक प्लस, ऐसे चल रहा है। तो अगर मैं n लूँ, नेक्स्ट वाला n+1 बनेगा, उससे आगे n+2 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे इसकी जनरल टर्म लिख सकते हैं। आप नेचुरल नंबर लेके चलो, 1 पुट करो, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, सेकंड 2 पुट करो, 2 3 4 आ जाएगा, 3 करो, 3 4 5 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये बन गई। तो अब क्या होता है कि टर्म है, अगर मैं 1 पुट करूंगी, 1 के कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सो ऑन अप टू एन टर्म, ठीक है, इनका हमें क्या करना है, सम करना है। तो अगर मैं इनका सम कर दूं, यानी कि t1 प्लस 2 प्लस ऑन अप टू tn, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो कहने का मीनिंग है अगर मैं समेशन tn कर दूं, ठीक है, ये मैं लिख सकती हूँ ना, ये समझ में आ गया कि सबका सम जनरली ऐसे लिख दो, तो ये सम आ जाएगा आपकी पूरी सीरीज का, ठीक है। तो मैंने समेशन इधर अप्लाई करी, समेशन इधर आ जाएगा। अब आप इनको सॉल्व कर दो। ठीक है, ये बन गया। तो ये बन गया समेशन एन स्क्वेयर, सॉरी एन क्यूब 3n स्क्वेयर प्लस 2n। अब प्लस है ना बीच में, तो ये तो सम बन जाएगा और ये समेशन अलग अलग हो जाएगी। ये कांस्टेंट बाहर, यहाँ पर अलग, ये कांस्टेंट बाहर, यहाँ पर अलग, ठीक है। एन वेरिंग फ्रॉम कहाँ से है, 1 से लेके एन तक, फर्स्ट नेचुरल से लेके एन तक, तो यहाँ पर अंडरस्टूड है 1 से लेके एन। तो एन क्यूब मतलब नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट 1 से लेके एन तक के नेचुरल नंबर्स का क्यूब। तो ये आपको रिलेशन पता है, n स्क्वायर n प्लस 1 दी होल स्क्वायर अपॉन 4। हाँ जी। जैसे नेचुरल नंबर्स का अगर क्यूब देखिए, उनका सम किसके इक्वल है, सिंपल नेचुरल्स का जो सम है उसके स्क्वायर के, तो वो किसके इक्वल होता है, nn प्लस 1/2, और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4, और ये क्या है, नेचुरल्स का स्क्वायर। नेचुरल्स का स्क्वायर अभी अभी ये रिलेशन किए थे ना, ये देखो, ठीक है, nn प्लस 1 2n प्लस 1/6, वो सब्सटीट्यूट कर देंगे, nn प्लस 1 2n प्लस 1/6, और ये नेचुरल नंबर्स का सम, ये तो चलो पता ही है, nn प्लस 1/6। तो इस तरीके से ये आ जाएगा इसका सम। तो पेपर में हो सकता है ऑप्शन इसको आगे फर्दर सॉल्व करके दे रखी हो या ऐसे दे रखी हो, ठीक है। तरीका यही है कि जिसमें हमें नहीं कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसी इकट्ठी सी टर्म आ जाए तो जनरल टर्म बनानी है। जनरल टर्म के बाद हमें समेशन ऑपरेटर को यूज करना है और उसकी हेल्प से हमें जो है सम कैलकुलेट करना है। चलें आगे। ये बहुत ही फेमस सी सीरीज है, टेलीस्कोपिंग सीरीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, टेलीस्कोपिंग सीरीज में ये जो डिनोमिनेटर में है, इनका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आता है। चेक करो, सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 माइनस 1 इज 1, 3 माइनस 2 इज 1, 4 माइनस 3 इज अगेन 1। इस तरीके से n प्लस 1 माइनस n इज अगेन 1। ये मैंने एक क्वेश्चन रखा है जिसमें ये आपको ऑलरेडी बनाकर दे रखी है, लास्ट वाली nth टर्म। कुछ क्वेश्चंस में आपको खुद बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे इसको करने का तरीका क्या होता है, जो डिफरेंस बन रहा है ना, वो ऊपर आपको न्यूमरेटर में बना देना है। 2 माइनस 1 इज 1, ये डिफरेंस आपको यहाँ पर दे रखा होगा, ठीक है। और ये बन जाएगा 2 इंटू 3, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 2। ये बन गया 3 इंटू 4, ऊपर बन जाएगा 4 माइनस 3, एंड सो ऑन अप टू यहाँ पर n इंटू एन प्लस 1, और ऊपर आ जाएगा n प्लस 1 में से माइनस कर दोगे n। बन गया ना ये। तो अब क्या करना है, इनको सेपरेट करना है। ये 2 के साथ अगर इसको सेपरेट कर दे और 1 के साथ इसको सेपरेट कर दे, ठीक है, तो यहाँ से तो कट जाएगा और 1 ही बच जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा। मैं ना डायरेक्ट आगे लिख रही हूँ, जैसे 3 के साथ, चलो लिख ही देते हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा ही हो जाएगा। ये सारे सेपरेट कर दिए, ये शॉर्ट में लिख सकती हूँ मैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ अलग अलग कर दिए। ये बन गया 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4, एंड 1/n माइनस 1/n प्लस 1। तो यहाँ से देखो कि आपके पास क्या बचा, ये सारे कट जाएंगे, ये कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा 1 माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है।
यानी कि n+1 माइनस 1 अपॉन n+1 दैट इज n अपॉन n। तो आपने इसकी समेशन देखी, सारा सम सॉल्व किया और वो क्या है आपके पास n/n+1। बोलो ये आपको क्लियर है? आपको जब टेलीस्कोपिंग टाइप दिखे, आपको नीचे से डिफरेंस चेक करना है, वो ऊपर क्रिएट कर देना है, ठीक है। ऊपर जैसे लिख दिया 2 - 1, ठीक है, सबको माइनस माइनस करके फिर अलग अलग कर देना है सारी फ्रैक्शंस को, फिर उसमें से जो कटेगा काट दो, जो बच गया उसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाए। चले आगे। यस मैम। चलो अब ये देखो, इसमें आपको खुद क्रिएट भी करनी पड़ेगी। अब टर्म कैसे करनी है वो देखते हैं। जैसे इसमें चेक करो, ये 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये 1 3 5 इस तरीके से चल रहा है। दूसरा क्या है 3 5 7 इस तरीके से चल रहा है। तो क्या ये एक एपी है? क्या ये एक एपी है ना? तो एपी की आपको nth टर्म क्रिएट करनी आती है। तो फर्स्ट वाली की जो है इसकी nth टर्म क्या बन जाएगी, a प्लस n-1 इंटू डी। ये बन गई 1 + 2n-2 दैट इज 2n-1। ठीक है, इसकी बनाओगे तो 3 + n-1 इंटू 2 आ जाएगा डिफरेंस। तो ये बन गई 3 + 2n-2 दैट इज 2n + 1, ये बन गई। तो जनरली ये देखो 3 - 1 दैट इज 2, ये बन रहा है। तो ये 5 - 3 डिफरेंस 2, 7 - 5 डिफरेंस 2 आ रहा है। अभी ऊपर तो डिफरेंस 1 दे रखा है, ठीक है, और 1 न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो आपको ऊपर डिफरेंस क्रिएट करना है। लेकिन उसके लिए अब देखो 2 होना भी तो चाहिए ऊपर, तो यहाँ पर बाहर ना ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और ये लास्ट वाली क्या बन जाएगी 2 अपॉन इसकी 2n-1 और उसकी 2n+1। एडजस्टमेंट हो गई ना इस तरीके से। तो अब आगे शुरू हो जाओ वापिस से, 3 - 1 लिख लेंगे, इसको 5 - 3 लिख देंगे, इसको 7 - 5 लिख देंगे, और इसको 2n+1 में से माइनस करेंगे 2n-1 को, अपॉन में यही आ जाएगा। बोलो इतने स्टेप्स तक क्लियर हो गया? यस मैम। यस। ठीक है, मैंने बस डिफरेंस क्रिएट किया, तो आगे बस सेम स्टेप्स हो जाएंगे। ये एक्स्ट्रा 1/2 ही आएगा अब। तो ये आ गया 1 - 1/3 प्लस 5 के साथ 5 कट जाएगा, 1/3 - 1/5, 1/5 - 1/7 एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, ये चाहे जाने दो। तो बचेगा लास्ट में क्या, ये 2n+1 कैंसिल, 1/2n-1 और -1/2n+1। ठीक है, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से 1/2 एक्स्ट्रा बाहर हो गया, 1 - 1/2n+1। इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब आगे जो है ना, ये है एक टाइप जिसमें व्हेन समटाइम्स टर्म्स आर इन एपी और समटाइम्स इन जीपी भी। कभी कभी लगता है कि ये एपी में है, कभी लगता है कि ये जीपी में है। जैसे आप 1-2 टर्म्स ऑब्जर्व करोगे आपको एपी नजर आएगी, फिर आप देखोगे आगे कि एपी तो नजर नहीं आ रही, उसके बाद आपको कहीं जाके ना बीच में कहीं जीपी नजर आनी शुरू हो जाएगी, ऐसे लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी सीक्वेंसेस को सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसीजर है, आप इसको ऐसे लिखो, ठीक है। और एक मिनट, आप इसको ऐसे लिख दो और फिर से एक बार यहाँ पर ऐसे लिखो, और एक टर्म आगे चलो, 5 7 11 17 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। या ना इसका एक और मेथड है, अगर 1 मिनट रुको,
एक मिनट, ये ना 2 क्वेश्चन जो है ना, ये दोनों अलग टाइप के हैं, ये इसके बाद करने चाहिए, ये पहले लिखे गए हैं मेरे से। आपको ना पहले एक बार ये करना पड़ेगा। पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसको देखो, आपको देखना पड़ता है इसमें कि जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जनरली क्या बन रहा है। अगर मैं इसकी nth टर्म लिखना चाहूँ तो nth टर्म क्या आएगी, जैसे फर्स्ट में तो 1 का क्यूब है, सेकंड में 2 के क्यूब तक चली गई, थर्ड में 3 के क्यूब तक चली गई, तो n में क्या हो जाएगा, n के क्यूब तक चली जाएगी। इस तरीके से ये nth टर्म लिख रहे हैं, अपॉन ये फर्स्ट में 1 आ गया, सेकंड में 1 + 2 आ गया, थर्ड में 1 + 2 + 3 हो गया। n में क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + so on अप टू n तक, यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, अगर समेशन tn करें, समेशन tn इज इक्वल टू सम होता है, तो अगर मुझे सम निकालना है तो मुझे इनका समेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किसका समेशन है, n³ तक, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का क्यूब, ऐसे। तो वो क्या आ जाएगा, n +1/4, ये आ जाएगा। ये n तक का है, तो n तक के क्या आ जाएगा, nn +1/2। ठीक है, तो सम आ गया n² n +1 का स्क्वायर बाय 4, और ये 2/nn +1। ठीक है, यहाँ से ये कट गए, बच गया एक nn +1/2, तो यहाँ तक आ गया। बोलो, ये क्वेश्चन ना समेशन ऑपरेटर पर डिपेंड है। किस तरीके से, पहले nth टर्म निकाल ली, nth टर्म के बाद हमें देखा कि क्या पैटर्न बन रहा है, मुझे इस पूरी सीक्वेंस का समेशन चाहिए, तो मैंने क्या किया, दोनों का समेशन देखा कि क्या बनता है, उसको पुट किया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आगे तो हार्मोनिक आ गई। अब पहले ये देखो, इसमें आइडेंटिफाई करो, पहले थोड़ी सी कोशिश करो कि ये क्या बन रहा है। मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या ये जीपी या कुछ ऐसा बन रहा है, एपी है, जीपी है, एजीपी है, इन तीनों में से कोई है क्या, एपी तो नहीं। एपी में मैम हाँ जी, एपी में फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, 3, 5, 7 वाली भी हाँ जी एंड 7, 10, 13 वाली भी। हाँ बिल्कुल सही है। तो फिर इसको करने का तरीका फिर क्या होगा, जनरल टर्म बनानी पड़ेगी, समेशन ऑपरेटर लगेगा और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं पहले, जैसे आपके पास आ गया 3, 5, 7 सोन, इसकी अभी अभी हमने जनरल टर्म बनाई थी, एपी में है, तो 2n + 1 2n + 1 बनी थी। ठीक है, और इसकी 7, 10, 13 है, तो a + n - 1 × d3 आ जाएगा, तो 7 + 3n - 3 दैट इज 4 + 3n बन गई, यही बनी है ना। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, इसकी जनरल टर्म बन गई 2n + 1 × 4 + 3n, ये आपकी जनरल बन गई। अब आप इसको आगे सॉल्व करो खुद, इसका सम निकालना है, मीन्स समेशन tn चाहिए, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8n 6n² 4n + 3n, ये बन गई 6n² 11n + 4 बन गई। तो ये Sn कितना आ गया, आगे इनकी समेशन सारी ओपन कर दो, n² है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स वाला, स्क्वायर्स का क्या था, n +1 to n +1 का कॉन्सेंस। ठीक है जी, और समेशन n क्या आ जाएगी अब, nn +1/2, और ये 4, और इसके साथ भी समेशन है 1,
4n हो जाएगा। वहां पर n आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसीलिए रखा कि यहाँ पर जैसे 1 बनेगा, इसको 4 को अकेला नहीं छोड़ के आना, समेशन 1 आ जाएगी, दैट इज n। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे एक तो हार्मोनिक का आपका बचता है एक यो क्वेश्चन। ये जो सीक्वेंस है ना, सॉरी ये जो क्वेश्चन है, ये ना मैं एक ही क्वेश्चन अभी लगा पाई हूँ यहाँ पर। ये 2 या 3 क्वेश्चन आपको कल करवाऊंगी इकट्ठे, ठीक है, इस टाइप के। एक से ज्यादा क्लियर नहीं होगा, कम से कम 2 क्वेश्चन तो इसके करवाने पड़ेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने रखा नहीं अभी, ये मैं टॉपिक फिर कल ही कंप्लीट करवा दूंगी आपको। अब आप हार्मोनिक का बताओ, आपको आज करना है? वैसे आज अगर मैं इसका करवाऊंगी तो कंप्लीट तो नहीं होगा। कल करवा देना मैम। हाँ, हार्मोनिक का ना क्वेश्चंस के साथ फिर कल ही कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज मैंने आज सोचा था कि हार्मोनिक की जो क्या कहते हैं थ्योरी करवा दूं आज, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, फिर वो 2 क्वेश्चंस रह जाएंगे।